Hello everyone, I am Sagar Bhanushali and in this video lecture we are going to study about the topic excretory products and their elimination. So चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे ताकि आपको एक शॉट में ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है excretory products and their elimination ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन इन दोनों का मतलब क्या है, हम पहले उस पर फोकस करेंगे। तो पहले देखते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर एक बॉडी है एंड वो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है, बट ऑब्वियस है वो लिविंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलने वाले हैं। तो अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे। तो बॉडी क्या करेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट कर देगा एंड देन बॉडी के बाद एलिमिनेट कर देगा। क्या करेगा वो बॉडी, क्या करेगा, पहले वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट करेगा एंड देन उसको एलिमिनेट कर देगा या रिमूव कर देगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन को मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बोल सकता हूँ कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। क्या बोल सकता हूँ मैं एक्सक्रीशन को? रिमूवल ऑफ वेस्ट products from the body। ठीक है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है दिस आर नथिंग एल्स बट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सो दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नथिंग एल्स बट दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड ये जो बॉडी के बाहर निकाल देना इज नथिंग एल्स बट एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये जो इतना बड़ा टाइटल है, दिस इज नथिंग एल्स बट एक्सक्रीशन। दिस इज नथिंग एल्स बट दिस इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब इसको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये हर ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि वो कहाँ रह रहा है, वो एक्वेटिक कंडीशन में है या टेरेस्ट्रियल कंडीशन में है। डिपेंड करता है कि वो डिपेंड करता है कि वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से टाइप्स के हैं एंड कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये एक सेल है, ये पोटैटो जैसा दिख रहा है बट ये सेल है एंड इसके अंदर ये रहा इसका न्यूक्लियस एंड उसके अंदर ये है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये सेल पहले ना बहुत छोटा था, फिर ये खा खा के बहुत मोटा हो गया। ठीक है, तो अब ये हमको पता है कि ये क्या खा रहा होगा, ये फूड ही कंज्यूम कर रहा होगा, फूड कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, यानी फूड में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, फिर मिनरल्स होंगे, वाटर होगा। ठीक है, ये सब फूड में होता है यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये चैप्टर में हम बेसिकली किस पर फोकस करने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। बिकॉज हमको पता है फैट्स का ब्रेक डाउन करूंगा तो एनर्जी मिलेगा, प्लस दूसरे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो वापस प्रोटीन्स बनाने में काम आ जाएंगे। तो मैं फर्स्ट इन दोनों पर ही फोकस करूंगा। ठीक है, थर्ड, विटामिन्स। ये विटामिन्स अगर एक्सेस में लिए जाएंगे तो बॉडी के बाहर रिमूव हो जाएंगे, तो मींस एक्सेस ऑफ विटामिन्स आर आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एनीथिंग दैट इज टेकन इन एक्सेस इज आल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बॉडी। तो मतलब अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा ली जाए तो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट ही है बॉडी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम खाने के पहले सोच लेना कि बॉडी में वो वेस्ट प्रोडक्ट ही हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स, तो जब ये सेल ने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया होगा तो क्या होगा, भी सबसे सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं जो कि है ग्लूकोज। अब हमको पता है कि ग्लूकोज सबसे सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म इसको इजीली ब्रेक डाउन कर देता है और एनर्जी उसमें से निकाल लेता है। तो हमको पता है कि ग्लूकोज जब जब ऑक्सीडाइज होगा या जब जब ग्लूकोज यूटिलाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? ग्लूकोज जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होगा। फिर क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये हमको देखना है कि ये तीनों में से वेस्ट प्रोडक्ट कौन से है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एटीपी से।
अब एटीपी तो हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है भाई, मैं कोई हिसाब से इसको बॉडी के बाहर नहीं निकलने देने वाला। क्यों? बिकॉज मैंने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज ही वो एटीपी के लिए किया है। ये एटीपी मेरे बॉडी में जो एक्टिविटीज चल रहे हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, ये मैं डांस कर रहा हूँ, ये मैं भाग रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, ये सब एटीपी की वजह से हो रहा है। बिकॉज एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये जो एनर्जी करेंसी है, ठीक है। अब इसको तो मैं बाहर फेंकने नहीं वाला, तो बट ऑब्वियस है कि ये मेरा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। अब सेकेंड वन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको पता है, बचपन से सीख रहे हैं कि जब हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन अंदर यूज होता है, ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है, एंड देन क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आता है और हम उसको एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, समझा? ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीडाइज करता है, एंड देन वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हम उसको एक्सेल कर देते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम बॉडी के बाहर निकालने वाले, तो हमको हमारा फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थर्ड पर आते हैं, जो कि है वाटर। अब ये वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कि अगर मेरी बॉडी में इनफ वाटर है, इनफ है मेरे बॉडी के लिए बराबर, एंड मैं स्टिल वाटर कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं स्टिल पानी पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो जो मेरा बॉडी है, वो बचे हुए एक्स्ट्रा वाटर जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसको स्टोर नहीं करेगा, उसको एक्सक्रीट कर देगा। ये एक्स्ट्रा है, मुझे जरूरत का नहीं है, तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा। बट इसका रिवर्स में जाए कि मेरी बॉडी में पानी वैसे भी कम है एंड मैं पानी पी रहा हूँ, तो क्या होगा, बॉडी वो वाटर बैलेंस मेंटेन करेगा, वाटर को एलिमिनेट होने नहीं देगा। जब बैलेंस हो जाएगा और एक्सेस आ रहा है तो फिर एलिमिनेट करेगा, बट तब तक एलिमिनेट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का पता चला कि जब भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होगा। अब सेकेंड हमारा न्यूट्रिएंट था, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारा फर्स्ट जो हमको इतना मेहनत करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट मिला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा न्यूट्रिएंट था वो है प्रोटीन्स। अब हमको पता है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब जब भी मैं प्रोटीन का ब्रेक डाउन करूंगा तो अमाइनो एसिड्स हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज इसको मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ, ये है A1 अमाइनो एसिड, ये है A2 अमाइनो एसिड, A3 A4 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सपोज ये एक चेन है अमाइनो एसिड का जो प्रोटीन फॉर्म करता है, एंड ये जो बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड्स को लिंक करके रखता है प्रोटीन में। एंड जब मैं प्रोटीन को डीनेचर करूंगा तो ये अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो मुझे इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स मिलने लगेंगे। A1 मिलेगा, A2 मिलेगा, A3 मिलेगा, A4 मिलेगा। एंड अब बारी आ रही है एलिमिनेशन की, तो क्या होगा, बॉडी क्या बोलेगा, ये A1 वाला अमाइनो एसिड ना, ये मैं दूसरा प्रोटीन बनाने में इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा, उसको एलिमिनेट नहीं करेगा, उसको वापस से ले लेगा बॉडी का अंदर, वापस से यूज में ले लेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर ही है वो पहले से ही, बट उसको वापस से दूसरा प्रोटीन बनाने में यूज कर लेगा। तो ये क्या हो गया, यूजफुल अमाइनो एसिड। A2 वाला भी यूजफुल, A3 वाला भी यूजफुल। अभी A4 वाला बॉडी बोल रहा है कि भाई ये तो मुझे जरूरत नहीं है इसका, मतलब इसका मुझे जरूरत नहीं है, ये काम का नहीं है, दूसरे प्रोटीन में भी काम नहीं आने वाला है, तो इसको भाई फेंको बाहर। तो ये क्या हो गया, यूजलेस। ये क्या हो गया, यूजलेस अमाइनो एसिड। बट इसको डायरेक्टली तो बाहर नहीं फेंक सकते, तो मेरा बॉडी क्या करेगा, इसको पहले प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, यूजलेस अमाइनो एसिड को पहले प्रोसेस करेगा। ये जो यूजफुल वाले हैं अमाइनो एसिड वो दूसरा प्रोटीन बनाने में काम आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा यूजलेस अमाइनो एसिड। अब यूजलेस अमाइनो एसिड को प्रोसेस करना है, तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक साइड है अमाइनो ग्रुप NH2, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा COOH, एंड यहाँ पे आ जाएगा R ग्रुप। ठीक है, हर अमाइनो एसिड में ये R ग्रुप अलग होता है, किसी में 2 कार्बन, किसी में 3 कार्बन, किसी में सल्फर प्रेजेंट होता है, किसी में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो डिफरेंस है ये R ग्रुप की वजह से आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है इसका। तो सबसे पहले जो अमाइनो एसिड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, या अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है, ये जो दो बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाता है
एंड इस दोनों बॉन्ड की जगह ले लेता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर COOH एंड यहाँ पे आ जाएगा R ग्रुप। ठीक है, अब ये जो चीज जो कंपाउंड बना है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, पाइरुविक एसिड। एंड दिमाग पर थोड़ा जोर डालें तो हमको पता चलेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एंड में पाइरुविक एसिड पर ही हुआ था। यानी पाइरुविक एसिड फर्दर ATP जनरेशन के लिए काम आ गया था। मतलब अब जो यूजलेस अमाइनो एसिड है ये वापस ATP प्रोडक्शन के लिए चला जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद। ठीक है, यानी जो बचा हुआ ये है, ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ है। तो ये जो अमाइनो ग्रुप जब रिमूव होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, डी अमाइनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डी अमाइनेशन। तो टोटल प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। पहले हुआ ऑक्सीडेशन, फिर हो गया डीअमाइनेशन, तो प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके बन गया अमोनिया। ये अमोनिया, अब ये अमोनिया तो मेरे बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट, तो अब मैं ये पूरा रब करता हूं और वापस आ जाता हूं मैं इसका सेकेंड इसके पास। ठीक है, अब वापस आ जाता हूं मैं इसके पास कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट जो मिल चुका है हमको। ठीक है, ये सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट हमारा है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब कुछ कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इतना वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते अमोनिया को बाहर फेंकने के लिए। तो वो क्या करते हैं, ये जो अमोनिया है ये अमोनिया को थोड़ा लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लेस टॉक्सिक फॉर्म कौन सा हो जाता है, यूरिया, जो कम पानी यूज करता है एंड अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक है। तो थोड़ा नहीं, 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक है, तो बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिया जितना भी पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो अमोनिया एंड यूरिया दोनों से भी लेस टॉक्सिक है, दोनों से भी कम पानी यूज करता है। पानी बहुत कम यूज करता है बॉडी के बाहर एलिमिनेट होने के लिए। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ओके, बॉडी गलत बोला मैंने। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वेस्ट है, अगर हम कुछ एक्सेस में खाते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है। जैसे हमने विटामिन का देखा, तो एक्सेस फूड, एक्सेस कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि सपोज मैंने कल रात को बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा, अब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर एलिमिनेट कर देगा, ये एक्सक्रीट कर देगा। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, ये भी क्या हो गया, एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट ही हो गया। तो क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड ये भी एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट ही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सपोज अगर मैं ड्रग्स लेता हूं, ड्रग्स, ठीक है, वो वाले ड्रग्स नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये मेडिसिन वाले ड्रग्स है। ठीक है, तो हमारा मतलब किडनी का जॉब क्या होगा, ये ड्रग्स को बाहर एलिमिनेट कर देना। हमारी बॉडी का रोल क्या होगा, ये ड्रग्स को, एक्सेस ड्रग्स को बॉडी के बाहर रिमूव कर दे। तो ये भी एक टाइप का एक्सक्रीशन हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के बाहर रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जनरल ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो बॉडी एनी हाउ बाहर फेंकने की कोशिश करता है। एंड हर एक ऑर्गेनिज्म का सिस्टम अलग होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ अलग तरीके से डील करता है, बाहर एक्सक्रीट करता है। ठीक है, बट ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में बेसिकली अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड पर ही फोकस कर दिया गया है। एंड ये तीनों वेस्ट में नाइट्रोजन है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनियस वेस्ट। ठीक है, एंड ये चैप्टर में बेसिकली यही नाइट्रोजनस वेस्ट पर ही फोकस दिया गया है। तो हम ये चैप्टर में सिर्फ ये नाइट्रोजन वेस्ट ही पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कंपोनेंट, अनडाइजेस्टेड फूड, ड्रग्स, इनको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजनस वेस्ट। अब सोचने का बात ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट सिर्फ प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन से नहीं बनता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी डिग्रेड होता है, तभी भी ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो दिस वॉज माई वीडियो लेक्चर फॉर excretory product. This was an introductory video lecture for excretory products and their elimination.
If you like my video lecture, please do like, subscribe, share. Thank you.